नमस्कार किसान साथियों, आज हम राजधानी ब्रश कटर के असेंबलिंग का वीडियो बनाएंगे। कई किसान साथियों के सवाल रहते हैं कि ये मशीन पैकिंग में आती है तो उसके बाद इसको असेंबल कैसे करते हैं। तो आज हम असेंबलिंग की पूरी डिटेल्स वगैरह देंगे। इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे पहले आपको दिखा दूं। इसके साथ जैसे इंजन में ये बॉक्स में ये इंजन आता है, इसके बाद में इसका टूल किट आता है जैसे राजधानी का है। इसके जाली पतरा वगैरह, बेल्ट, 80 टीथ ब्लेड, 2 ब्लेड आती है साथ में। इसके अलावा इसकी पूरी रोड आती है, रोड का अलग बॉक्स आता है, उसमें रोड आती है। असेंबल करना इसको बहुत ही आसान है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे असेंबल किया जाता है। ये जैसे 4 बोल्ट लगा के इसको इसके क्लच ड्रम और इंजन को अटैच कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। बोल्ट साथ में आते हैं और इस बोल्ट को लगाने के लिए एलन की भी साथ में आती है। इन चारों बोल्ट को बराबर पेच कस के टाइट करना रहता है। ये जैसे आपने देखा, इंजन और रोड को अटैच करना बिल्कुल ही इजी है। अब इसके जो हैंडल है, हैंडल 2 पार्ट में आता है। हैंडल को असेंबल करने का आप देखिए, यह भी बहुत आसान है। इसके 4 जो बोल्ट आते हैं क्लिप पे, जॉइंट क्लिप पे, उनको थोड़ा सा लूज करके दोनों तरफ से हैंडल लगा सकते हैं इसमें। ये जैसे आपने देखा, जो स्विच जिस हैंडल के लगे हुए हैं, यानी एक्सीलेटर वगैरह के स्पीड के, उसको राइट साइड में लगाना है। बाकी जो सादा हैंडल है उसको हमें लेफ्ट साइड में लगाना है। पूरा टूल किट साथ में आता है मशीन के। इस तरह से हैंडल लगाना बहुत ही इजी है। ये जिस हैंडल के स्विच और वायर वगैरह लगे हुए हैं वो इंजन के साथ लगा हुआ आता है। बाकी दूसरा है आधा हैंडल है, वो इसमें बॉक्स में डला हुआ आता है। अब आगे देखिए, बेल्ट लगाते हुए 2 क्लिप आती है इसमें, बिल्कुल आराम से। ये देखो क्लिप लगा दी। हाँ, इसी हिसाब से बेल्ट भी बहुत अच्छा हमारा राजधानी का। थोड़ा सा देखो स्मूथ बेल्ट आता है, जैसे ये देखें तो कंधे पे चुभने वगैरह का डर नहीं रहता। ब्लेड वगैरह लगाने का सिस्टम हम आपको दिखाते हैं। ये इस हिसाब से बोल्ट आता है, उल्टी चूड़ी का बोल्ट है। इस बोल्ट को खोलना रहता है। खोलने के लिए साथ में की वगैरह आती है इसकी। इसमें जैसे कई बार ये रहता है कि ये साथ में घूमता है, तो इसमें लॉक का सिस्टम आता है। साइड में देखो ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ लॉक लगा के एलन की जो आती है वो लॉक लगा के इस बोल्ट को खोल सकते हैं। ये लॉक अपने काम में आएगा जब ब्लेड वगैरह अपन टाइट करेंगे, उस टाइम काम आएगा। देखो इसमें सामान ये दिखाता हूँ मैं आपको। वो खोलने के बाद में एक ये पीतल की कटोरी निकलती है, एक ये वाशर निकलता है और एक ये उल्टी चूड़ी का बोल्ट है। अब इसको कैसे लगाना है अब देखिएगा। ये 3 छोटे बोल्ट हैं, इन बोल्ट को खोलना है। इन बोल्ट को खोल के यहाँ ये जो ब्लैक कलर की आप जाली देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की जाली लगती है। उस जाली के ऊपर ये पतरा लगता है, जिससे फसलें इधर उधर बिखरने का डर नहीं रहता। देखिए, तो 3 छोटे बोल्ट खोले थे, वो खोल के जाली लगा के वापिस उनको टाइट करना रहता है। ये
हमारे टेक्नीशियन ने इसकी जाली लगाई। देखिए इसमें ब्लेड कैसे लगाते हैं, ये ब्लेड का सिस्टम दिखाइए आपको। 1 मिनट देखो, मैं आता हूँ आपको ब्लेड का सिस्टम दिखाता हूँ। ब्लेड लगाने के लिए सबसे पहले ये जो पीतल की वाशर टाइप कटोरी आती है, हाँ, ये सबसे पहले लगानी है। इसमें लॉक का सिस्टम इसी में है। ये देखिए, हाँ, जो साइड में छेद दिख रहा है आपको, उसमें लॉक लगाने का सिस्टम रहता है। जैसे इस हिसाब से आपको लगानी है। ये देखिए ब्लेड लगाने का आपको मैं सिस्टम बताऊं। इसमें ब्लेड की जो ये धार है, ये जिस तरफ धार है, ये इसका कोना मैच करना आप, भाई इसकी इधर धार है, उसकी इधर धार है, इस हिसाब से। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ब्लेड। बिल्कुल इसमें फिक्स करके और ये आप वाशर लगा दीजिए। जी, ये लगा कि बोल्ट उल्टी चूड़ी का है। जैसे खोलते हैं वैसे ये कसा जाएगा और जैसे कसते हैं वैसे खोला जाएगा। ये जो कस रहे हैं हमारे टेक्नीशियन, ये साथ में आता है कसने का, जो की है ये कसने का की साथ में आता है। इससे ये जो इन्होंने लॉक लगा रखा है, इससे पूरा टाइट रहे हो जाता है। ब्लेड का खुलने वगैरह का कोई चांस नहीं रहता। जैसे ग्राइंडर वगैरह अपने ग्राइंडर वगैरह यूज़ करते हैं, उसी हिसाब का है ये। और ये आपने लॉक निकाल लिया। अब इसको सीधा रख दीजिए। ये असेंबल करने के बाद में इसको सीधा रखा। और ये जो आप पतरा देख रहे हैं, बिल्कुल इस पतरे को आराम से लगा सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि ये 2 बोल्ट रहते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये बोल्ट रहते हैं, इनको थोड़ा सा लूज करना रहता है। जैसे इसको लूज करके, हाँ जी, बस इसको और उसको लूज करना रहता है। फिर जो एल्यूमिनियम का पतरा है उसको लगा के इनको वापस टाइट करना रहता है। जी, इसका ये जो गार्ड रहता है, ये आप गार्ड लगा दीजिए। इस हिसाब से ये लग जाता है, ताकि जो भी फसलें हैं वो इधर उधर बिखरती नहीं है। जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये इस हिसाब से प्लेट लगती है। अब यहाँ गार्ड वगैरह लगाते हैं। ये गार्ड वगैरह लगा रहे हैं। मिट्टी आ जाती है प्लेट के सामने तो उछलने का डर नहीं रहता। ये आप देख रहे हैं हमारी राजधानी की मशीन है। तो इस तरह आपने देखा, इस ब्रश कटर को असेंबल करना बहुत ही इजी रहता है। इसके टूल किट वगैरह सारे साथ में आते हैं, जिससे इसको लगाने में आसानी रहती है। अब बताते हैं इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट करने का बहुत ही इजी प्रोसेस है। स्टार्ट करने में ये देखो, इसमें जो टैंक देख रहे हैं, ये साइड में ये छोटा देख रहे हैं चेम्बर, इसमें 70 से 90 ml तक 40 ऑयल डलता है। जो बाइक के इंजन में डलता है 4 स्ट्रोक में, 40 ऑयल डलता है। इसको 8 घंटे मशीन चल जाए, उसके बाद चेंज करना रहता है। और ये जो टैंक देख रहे हैं, ये 1.5 लीटर का पेट्रोल टैंक है। इसमें सादा पेट्रोल डलता है, कुछ भी मिक्स नहीं करना रहता। इसके बाद में ये देखिए, इसमें कार्बोरेटर रहता है। ये डायफ्राम का कार्बोरेटर रहता है। पंप करके पेट्रोल इसमें चढ़ाना रहता है। जैसा आप देख रहे हैं, देखो ये हमारे टेक्नीशियन इसको पंप कर रहे हैं। ये बल्ब टाइप आता है, इसको पंप करना रहता है।
इसको पंप करेंगे तो एक बार पेट्रोल कार्बोरेटर में पहुंच जाएगा, उसके बाद ये अपने आप पेट्रोल लेता रहता है। ये आपने देखा जैसे पेट्रोल आने लग गया। एक तो इनपुट पाइप है, एक एग्जिट पाइप है। हैंडल में दिखाएं तो आपको ये हैंडल में स्विच रहता है, यह ऊपर बंद रहता है, नीचे चालू रहता है। इसको नीचे ऑन करके फिर हमें स्टार्ट करनी रहती है मशीन। बिल्कुल इजी स्टार्टिंग है। अब देखिए आपको हम आगे दिखाते हैं। यह आता है इसका एक्सीलेटर। जितना एक्सीलेटर दबाते हैं उस हिसाब से ये ब्लेड घूमता है। ये बंद करने का सिस्टम है। अब आपको एक बार पूरा मैं दिखा देता हूँ। ये असेंबलिंग होने के बाद में किस सिचुएशन में रहता है, यह आप देख सकते हैं। असेंबलिंग होने के बाद में इस तरह रहता है। ये इसका इंजन आ गया, बेल्ट आ गया, इसके हैंडल वगैरह आ गए। ये रोड है, रोड के अंदर एक एक्सल और लगी हुई रहती है जो ब्लेड को घुमाने का काम करती है, इंजन और ब्लेड से अटैच रहती है। ये आप देख रहे हैं, ये सभी खड़ी फसलों की कटाई में काम आने वाली ब्लेड है। इसकी जगह नायलॉन ट्रिमर, 3 टीथ ब्लेड, 2 टीथ ब्लेड या टिलर वीडर अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जो ये हमारे नंबर दिए हुए हैं, वैसे हर मशीन पे हमारे नंबर रहते हैं, फिर भी किसी भी किसान भाई को अगर मशीन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, इसमें कैसे सर्विस करनी रहती है, कोई कैसे पार्ट्स वगैरह चेंज करने रहते हैं, असेंबलिंग कैसे रहती है, नई मशीन का ऑर्डर लगाना होता है, तो सबके लिए हमारी कॉल सेंटर की टीम सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर है। किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।